अगला प्रश्न है, नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? ठीक है, तो दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग जो है तिब्बती एक शब्द है दोरजे, उसके नाम से दार्जिलिंग शब्द जो है दार्जिलिंग नाम पड़ा, तिब्बती शब्द दोरजे नाम से। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, बाद में आंध्र प्रदेश है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है। अगला है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो दक्कन का पठार बना है। ठीक है, दक्कन का पठार बना है, इसे दक्षिण का पठार भी कह सकते हैं। अगला है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो सीमा है वह लगी हुई है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है, जो कि 2545 मील है। लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा रेखा है। और अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो वह पठार है मालवा का पठार। ठीक। अगला है, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन से राज्य हैं। तो 8 राज्य हैं वो। ठीक है, जिसमें आपका गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके साथ राजस्थान भी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और आपका 3 नीचे दिए हैं 7। ठीक है, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला है, यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट। गुहार मोती गुजरात, भारत में कच्छ जिले के दक्षिण में बसा एक गांव है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय पर्वत की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत के उत्तरी छोर को चिन्हित करता है। इसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप के जो निकोबार जिले में स्थित है इंदिरा पॉइंट, भारतीय क्षेत्र के दक्षिणी सिरे को चिन्हित करता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी सिरे को चिन्हित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किन पत्थरों के गठन के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाटों का निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चारनोकाइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति, क्वार्टजाइट पत्थर, खोंडालाइट, मेटमॉर्फिक उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर को। नागपुर को जो है शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक जो दृष्टि से देखा जाए, नागपुर स्पष्टतः भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसी स्थान पर 0 माइल मार्कर भी स्थित है। यहाँ से मापे जाने वाले विभिन्न प्रमुख शहरों की दूरियों को 0 माइल साइट पर स्थापित स्तंभ पर उत्कीर्ण किया जाता है, इसलिए नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रेणी है वह है शिवालिक की। ठीक है, शिवालिक की जो श्रेणी है, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी है, जिसे मैनाक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये समानांतर है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है,
और आपको बता ही चुके हैं कि इसकी जो 4096 किलोमीटर जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये साझा करता है, विश्व की 5वीं है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरेन आइलैंड कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, तो अंडमान द्वीप समूह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अगला, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का यह उदाहरण है? परतदार पर्वत का। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल माना जाता है, जिसे हॉट स्पॉट कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट के लिए हॉट स्पॉट का दिया गया है। और पश्चिमी घाट को विश्व के 10 पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल, जिसे कहते हैं हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है पश्चिमी घाट के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी भूकंप के अधिक जोखिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। द्रोणी सर्वाधिक जोखिम वाले उन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत आता है जहां भूकंप की तीव्रता जो है MSK या इससे अधिक है, ठीक है। और विशेषज्ञों ने इसे चेतावनी दी कि भारतीय प्लेट की ऊर्ध्वगामी गति द्वारा संचित ऊर्जा के उत्सर्जन हेतु हिमालय के दक्षिणी जो पार्श्व भाग के पिछले कई शताब्दियों से सक्रिय न होने के कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है, ठीक है। भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक कहाँ पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में है। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो यह नुब्रा जो घाटी है यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। और अगला प्रश्न है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पे होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पे होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये यहाँ पे मिलन होता है, पश्चिमी और पूर्वी घाटों के संगम स्थल का निर्माण करती हैं। ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाटों का भाग है। इन घाटों को नोयर नदी द्वारा कर्नाटक के पठार से पालघाट घाटी द्वारा अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे खबरी ऐप के जो पेज है उसको भी फॉलो करना ना भूलें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।